एक स्टूडेंट को और एक टीचर के बीच में ये जाति का रिश्ता होना चाहिए क्या? स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, शिक्षक शिक्षक है। कर्नल साहब, पहली बात, आप हमेशा लॉ को कोट करते हैं। पिछले भी डिबेट में आपने कहा, तो आप ही को रिस्पेक्ट दे रहा हूं। वॉज देयर अनटचेबिलिटी एक्ट पास्ड इन दिस कंट्री और नॉट? यू टेल मी। हुआ था कि नहीं? हाँ, हुआ था। किसके अगेंस्ट हुआ था बताइए जरा। आप बता दीजिए खुद ऑडियंस को, कौन थे अनटचेबल अपने देश में? अछूत इस देश में कौन थे? जरा आप क्लियरली बता दीजिए, कानून को लेकर बता दीजिए। देखो, कानून के लिए ठीक है, नहीं गवर्नेंस के लिए सरकारी स्तर पर ये ठीक है। एक मिनट रुके, आपने कर्नल साहब से पूछा, कर्नल साहब इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। मैं दे रहा हूं। लेकिन एक शिक्षण संस्थान में गवर्नेंस के लेवल, सरकार के लिए एक सोसाइटी को चलाने की दृष्टि अलग होती है। शिक्षण संस्थान में सोसाइटी नहीं चल रही है, वहां कोई गवर्नेंस का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, वहां शिक्षा का देना और लेना चल रहा है। उस एक्सचेंज ऑफ विचार में, एक्सचेंज ऑफ एजुकेशन में, वहां कौन सा दलित हो गया, वहां कौन सा पिछड़ा हो गया, वहां कौन सा सवर्ण हो गया? और ये अनटचेबिलिटी लॉ को यू आर कंपेयरिंग एप्पल विथ ऑरेंज। दिस इज नॉट आशुतोष जी, आई एम नॉट। हर यूनिवर्सिटी में अमेरिका के डाइवर्सिटी एक्ट आज भी है। पूछिए, एडमिशन में जाके देखिए, डाइवर्सिटी क्लॉज है। यदि आप एक केस में अमेरिका के कोई यूनिवर्सिटी में प्रूफ कर देंगे कि उस विद्यार्थी का एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि वो ब्लैक है, क्योंकि वो औरत है, क्योंकि वो लैटिनो है, क्योंकि वो माइनॉरिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी को मैसिव फाइन कर दिया जाता है और दोबारा उस विद्यार्थी को एडमिशन दिया जाता है। डाइवर्सिटी क्लॉज वही चीज है जेएनयू के भीतर। डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, कि आप, ये बात तो हमारी हर यूनिवर्सिटी में है। कोई किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं कि दलित का व्यक्ति को एडमिशन नहीं देगा। उल्टा तो 65% आजकल रिजर्वेशन हो चुका है। नहीं, पर आप जाके खुद हम आपको बता रहे हैं अजीत जी, फौज के अंदर 33 साल निकालने के बाद हमने ऐसी कहीं नहीं देखा किसी भी चीज में कि वो छोटा जाति का है या वो दलित है या वो बड़ा जाति का है। सभी का एक ही रैंक होता है और अधिकारी का धर्म भी, जाति भी उसके सैनिक के हिसाब से हो जाती है। ऐसा कहते हैं, ऐसा भी चलाया जा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अनटचेबिलिटी एक्ट जो पास किया हुआ है, मेरा ऐसा मानना है ये प्योरली पॉलिटिकल था, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। ऐसा हमारे देश में कई अनटचेबिलिटी इश्यू थी नहीं है। आप बोलिए कोरोना में अनटचेबिलिटी हो गई थी या नहीं हो गई थी? तो किसी कारण से हुई थी, जिसके लिए सभी ने अनटचेबिलिटी पाला घर में बैठ के। समाज में, हमारे समाज में मुझे ऐसा कतई नहीं लगता कि अनटचेबिलिटी कानून पास करके लोग को अनटचेबल बनाया जाए। ये बनाया गया है, ये वोट बैंक करके पूरा नारा फैलाया गया था कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। कोई गरीबी नहीं हटा पाया है। तो ये जो दलित का मुद्दा है, ये अनटचेबिलिटी का मुद्दा, ये जाति का, आप बोलिए लालू यादव क्या जाति का सर्टिफिकेट क्यों लेके घूम रहे हैं? क्यों लेके घूम रहे हो भाई? वो तो बड़े करोड़पति अरबपति बन गए उनका पर्सनल एसेट में। आप वहां ज्योति बसु के बच्चे को देखिए, वो भी करोड़पति है। वो फिर वो छोटी जाति का ये लोग सर्टिफिकेट लेके क्यों घूम रहे? हाँ, आपका कहना बहुत सही है। हर वर्ग में गरीब बच्चे होते हैं, गरीब बच्चों को हर सुविधा देना चाहिए जो जेएनयू में दी जाती है, और इसीलिए जेएनयू की तारीफ करते हैं। इसमें दो राय नहीं है। जो डिजर्विंग है, चाहे इकोनॉमिकली या अदरवाइज, डिसेबलमेंट हो तो डिसेबिलिटी के तौर पे, उसको सुविधा तो मिलनी चाहिए। लेकिन ये पॉलिटिकली वोट बैंक क्रिएट करना, अनटचेबिलिटी बना देना, और वो अनटचेबिलिटी जैसे दलित, हरिजन, महात्मा गांधी ने कहा था हरिजन है, आज सबको लगता है हरिजन मतलब छोटी जाति का है। तो शब्द को ही उन्होंने छोटी जात बना दिया। इतना भगवान का नाम हरि का जन, आज हरिजन बोलिए तो छोटी जात लगा, और हरिजन एक्ट के अंदर आप जेल में हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे कानून बना के वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। हमने फौज में नहीं देखा, तो वहां पर भी हर समाज के, हर जाति के, हर धर्म के आते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। सबको सेम तनख्वाह, सेम कमरे में रहते हैं, सेम खाना पीना खाते हैं। तो ये समाज में क्यों ऐसे पॉलिटिशियंस करते हैं? ये तो मनीष जी कुछ कह रहे हैं, मनीष जी कुछ कह रहे हैं, फिर आते हैं अजीत जी के पास। आशुतोष जी, ये बात आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि
समाज में बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स ऑफ डोमिनेशन हैं, बहुत सारी संरचनाएं हैं जिससे लोग डोमिनेट होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भाषा एक संरचना है, जो अजीत जी ने बताया कि अंग्रेजी बोलने वाले जो लोग हैं उनको प्रिविलेज मिल जाता है। भारत में 3 से 4% लोग अंग्रेजी बोल शिक्षा पाते हैं, उसमें से 97% लोग जो है वो बड़े पदों पे बैठे होते हैं। वो लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।